जय क्लास। क्लास नाइन्थ का ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज है। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस सेशन को। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी है या क्लास एट्थ की कोई ऐसी पब्लिकेशन नहीं पढ़ रखी है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप कृपया इस वीडियो को ना देखें, इस वीडियो से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी हद तक मेंटल मैथ के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, सॉफ्ट तरीके से, मतलब एक तरीके से स्टेप कटिंग करने के बाद। ठीक है ना? तो ज्यादा हवाबाजी ना करते हुए हम लोग सीरीज करते हैं। सीरीज को सबसे पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम हम लिख देते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है ना? नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। राइटिंग में मत जाना लाल, ठीक है ना? राइटिंग हमारी बहुत घटिया है, हमको खुद नहीं समझ में आती। ठीक है ना? कुछ चीजें इसमें जान लीजिए। हालांकि एनसीईआरटी में भी ये चीजें हैं। ठीक है ना? हम लिख देते हैं बोर्ड पे सबसे पहले नेचुरल नंबर। हम बताएंगे बाबू इसको, ठीक है? बताएंगे मतलब इन द सेंस हम बस रिवीजन करवाएंगे। ठीक है ना? अगर आप नहीं जानते तो आप वहां से जाके लेक्चर देखिए, फिर आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। नेचुरल नंबर। दूसरा है होल नंबर। और तीसरा है इंटीजर। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, इसी में एक चीज और जोड़ देना, जीरो। चाहो तो जोड़ देना, ठीक है ना? मतलब इसको मिला करके, इसको मिला करके होता है नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना? और इन दोनों को मिला करके होता है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस बात का ध्यान रखिएगा। हर चीज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर दो टाइप के, पहले पॉजिटिव इंटीजर टू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इंटीजर। बट आप बड़ी क्लास में जब जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। एक्स्ट्रा मतलब इन द सेंस कि बीच में जीरो रखा जाएगा। जब आप पॉजिटिव इंटीजर और जीरो दोनों को मिलाएंगे तो बोलेंगे नॉन नेगेटिव। बतिया एक हुआ लाल, समझ में आ रहा है? चाहे पॉजिटिव इंटीजर बोले चाहे नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल लीजिए। ठीक है ना? हमने कहा हमको भूख नहीं है, हमने रिवर्स में कहा हमको खाना नहीं खाना, बतिया एक हुआ। ठीक है ना? मतलब पेट भरा हुआ है, कहने का मतलब यही है। ठीक है ना? चाहे पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल लो, चाहे नेगेटिव इंटीजर नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलो, बस इतना ध्यान रखना है, ये जीरो होता है ये चोर होता है पहला। ठीक है? ये दोनों में शामिल होता है। ये फुदक के पास जाएगा, फुदक के ई हाइड्रोजन है केमिस्ट्री के। ठीक है ना? ई सन के का चला जाएगा पॉजिटिव के पास, सन के का चला जाएगा निगेटिव के पास। ये जब आप केमिस्ट्री पढ़ेगा तो वहां ज्यादा समझ में आएगा, बट इसमें जान लीजिए कि हाइड्रोजन नहीं। ठीक है ना? दोनों के साथ सेट हो जाता है। समझ में आया? चलिए, इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे, सॉरी चौथे नंबर पे, सॉरी चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इसी के जस्ट बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्लास नाइन्थ में ये आता है नंबर लाइन पे शो करने के लिए। क्लास टेंथ में आता है प्रूफ करने के लिए। क्लास नाइन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाएगा कि रूट थ्री को नंबर लाइन पे दिखाओ, रूट फाइव को नंबर लाइन पे दिखाओ, रूट सेवन। अमूमन ये क्वेश्चन ज्यादातर रूट फाइव ही पूछा जाता है। और जब आप क्लास टेन दीजिएगा तो क्लास में तो पूछा जाएगा रूट थ्री प्रूफ करो, रूट फाइव प्रूफ करो, थ्री रूट थ्री प्रूफ करो, थ्री माइनस टू रूट टू प्रूफ, ऐसे करके क्वेश्चन आता है क्लास टेंथ में। ठीक है ना? तो अब पढ़िएगा बड़ी क्लास में। अभी बताना चलिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अभी हम लिख रहे हैं, बाद में समझाते हुए, लोड मत लीजिए। ठीक है ना? हाँ, फिलहाल तो यही है, अब हम समझा देते हैं। ठीक है ना? रेशनल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं लाल, कौन सा नंबर? काउंटिंग नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ना, सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब समझ, अच्छा तुम नेचुरल का मतलब समझो। नेचुरल का मतलब, नेचुरल मतलब क्या, मतलब नेचुरल से क्या समझ में आ रहा है? नेचुरल का मतलब होता है नेचर। क्या होता है लाल? नेचर। इससे सूरज शर्ट वगैरह गड़बड़ा गया। नेचुरल का मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब होता है जो चीज नेचर से ही मिली हो। जैसे हमने कहा कोई अनपढ़ आदमी है, आप उसे बोले गिनती सुनाओ, तो गिनती पैसे गिनना उसको भी आता होगा। तो मतलब कहां से पैसे गिनना शुरू करेगा? जीरो थोड़ी गिनेगा, तुम्हारे पास जीरो रुपये ना, एक से शुरू करेगा। एक रुपये, दो रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जौन होगा उस गरीब के पास। ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर मतलब जितने काउंटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। समझ में आया? पहली चीज। दूसरी चीज होल नंबर। इहिम जीरो साट दो। क्या साट दो? जीरो साटना मतलब समझते हैं आप लोग? जोड़ना। जैसे हम लिखा जीरो, सॉरी 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 सॉरी,
अरे भाई ला, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक पकड़ लो इसको, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा लाल, नेचुरल नंबर। होल नंबर होता है, हम जीरो काउंट कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ में आया, इसमें क्या काउंट कर लो, जीरो। एक से गिने तो इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, जीरो काउंट कर लिए तो होल नंबर। बुझाया, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आपसे क्या, क्वेश्चन ध्यान समझना है तो पूछा कैसे जाता है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये क्लास 9 का क्वेश्चन है जो हम बोल रहे हैं आपसे। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर भी थोड़ी देर बाद दीजिएगा जब हम बोर्ड पे लिखेंगे, अभी क्वेश्चन बस सुन लीजिए। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, दूसरा स्टेटमेंट। दोनों में से सही कौन है, इसका आंसर भी थोड़ी देर बाद आप दे दीजिएगा या कमेंट में दे दीजिएगा, अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। इंटीजर, इंटीजर में होता है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब ये गुरु नंबर लाइन, यहां से अब नंबर लाइन पे हम लोग आ जाएंगे। नंबर लाइन समझाते हैं थोड़ा सा। ये नंबर लाइन है, यहाँ बैठा होता है जीरो कौन बैठा होता है, जीरो। लेफ्ट साइड में आएगा तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक। और अगर इधर जाइएगा तो +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। इसमें भी दो तीन क्वेश्चन बने जाते हैं, भाई पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे के सारे क्या है भैया, सॉरी यहाँ जीरो बैठे हुए, +1। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो। समझ में आया ना। नेगेटिव इंटीजर ये हो जाएगा इंक्लूडिंग जीरो, जीरो दोनों के साथ बैठा होता है, बैल होता है छोटा, ठीक है ना। कहीं कहीं सब्जी में आलू है, कौन के साथ डाल दो एक, ठीक है ना। जहां दिक्कत आ रही है वहां आलू डाल दो, सब्जी बढ़िया हो जाएगी। बढ़िया मतलब थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। खैर, तो पॉजिटिव इंटीजर जितने भी जीरो के बाद होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के पहले सारे नेगेटिव इंटीजर, जीरो दोनों के साथ सेट होता है। चलिए, इतना समझ में आ गया, बढ़े। आगे आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की क्वालिटी होती है, अच्छा ये दो क्वेश्चन हम लिख देते हैं बोर्ड पे, रेशनल नंबर की डिस्कशन अभी करते हैं थोड़ी देर में। पहले दो क्वेश्चन लिख लीजिए आप, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। मिटा दें अभी इसको फिलहाल, देख लीजिए आप लोग इसको, फिर उसके बाद मिटाएं हम इसको। चलिए, हाँ भाई, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ। सबसे पहले क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। दूसरा, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब ध्यान रखना, यहाँ आर लगा है, यहाँ एस नहीं लगा है, इस सब का ज्यादा लोड वोड मत लगा, रेजियो चौपट है हमारा, ठीक है ना। बस आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, और होल नंबर आर नेचुरल नंबर, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये बात आप हमको कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, मिटा दें इसको, ठीक है। आप ट्रू फॉल्स हमको बता दीजिएगा दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आते हैं इंटीजर पे। सबसे पहले क्वेश्चन इंटीजर से, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तीसरा क्वेश्चन, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। चौथा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं हो, लार्जेस्ट पॉजिटिव, हाँ ठीक। और ये कुछ भी
लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, ऑनलाइन वालों कुछ गलत वलत होगा इसमें ना तो मैसेज कर देना अगले वाले कमेंट में, हम समझा देंगे उसको नेक्स्ट अगली बार। मतलब कभी कभार ऐसा होता है बोलते कुछ है, लिख कुछ देता है। जैसे अभी यहाँ ला स्मॉलेस्ट चलता है, यहाँ भी स्मॉलेस्ट लिख दिया था, तो ऐसा होता है कभी कभार, ठीक है ना। बोलेंगे सही लिख देंगे गलत। जैसे हमने कहा 63, तो 63 कभी कभार हम ऐसे लिख देते हैं, ये गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये 36 है लाल, वैसे हमको आता है, ठीक है ना। अगर गिनती में दिक्कत नहीं है, हम गिनती हमको टीचर हमारा बहुत बढ़िया पढ़ा है। गड़बड़ा जाता है कभी कभार, सस्पेंस में चला जाता है दिमाग, डिप्रेशन डिस्प्रेशन में चला जाता है। चलिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इसका आपको आंसर दीजिएगा अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर मतलब इन द सेंस कमेंट ऑन दे दीजिएगा, अगले लेक्चर में हम बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। पढ़े लिखे हैं आप लोग। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन और इसमें लिख लेना, ठीक है ना। ऑप्शन दे देंगे इसमें हम आपको। क्वेश्चन नंबर 5, जीरो इज, पहला ऑप्शन निगेटिव इंटीजर, दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव इंटीजर, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। सही है, नन ऑफ दीज, NOT। हाँ, नन ऑफ दीज, ये, हाँ छोड़ो यार, नन ऑफ दीज लिख लो। ठीक है, जीरो इज नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोथ है, नन ऑफ दीज। अब जिसने इंटीजर को ठीक से अभी थोड़ी देर पहले सेशन पढ़ा होगा उसको ही बुझा जाएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, बट आप कमेंट में प्रयास कीजिएगा कि आंसर दे दे, ठीक है। चले अगले लेक्चर पे, सॉरी अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए, आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बस हम डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी डिस्कशन क्या कर रहे हैं, सब चीजें समझा दे रहे हैं, डिस्कशन मतलब कौन चीज। चलिए, इतना ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया बाबू, क्लास 9 का क्वेश्चन है, ये तो नहीं है, इसके पहले वाला है, ठीक है ना। चलिए, आंसर दीजिएगा इसका कमेंट वमेंट में, मन करे तो, ना मन करे तो अपनी कॉपी में लिख के बैठे रहिएगा, बाद में हम बताएंगे तो देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आते हैं लाल रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर बहुत ध्यान से सुनना इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसकी इसका डिफिनेशन ही जीवन में दुख पैदा कर देता है, ठीक है। रेशनल नंबर की तीन क्वालिटी है लाल। कौन कौन सी क्वालिटी है? तीन क्वालिटी। पहला, ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में। दूसरा होना चाहिए P&Q इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। देखो यहाँ इंटीजर लिखा है, इस बात का ध्यान रखना, क्या लिखा है? इंटीजर। अब ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर, ये इस बात की बिल्कुल चर्चा नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर, बस इंटीजर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। पहले P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। P/Q का मतलब सीधा समझो यार, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। हिंदी वालों, अंश अपॉन में हर के फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर मतलब पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए लाल? पूर्णांक होने चाहिए, दूसरी चीज। समझ में? तीसरी चीज, Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीवन में दुख आ जाएगा अगर Q जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना? नहीं समझ में आ रहा है? हमको भी नहीं आ रहा है। चलो, P और Q दोनों क्या होना, पहली बात P और Q फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, P&Q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर मतलब पूर्णांक होने चाहिए। अब वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, बाकी बिल्कुल चर्चा नहीं है, बस इंटीजर होना चाहिए। समझ में आया? हमने कहा है, हमने आपके घर पे निमंत्रण है, कोई भी आ सकता है, मतलब निमंत्रण आपके घर पे आया हुआ है, तो कोई भी मतलब इन द सेंस कि मेल फीमेल कोई भी जा सकता है। मेंशन होना चाहिए, अगर उसका नंबर वो नहीं पहुंचा तब जीवन में आएगा दुख। तो यहाँ मेंशन नहीं है पॉजिटिव या निगेटिव के बारे में, ठीक है ना, बस इंटीजर इंटीजर। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरी तीसरी चीज, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे हो गया तो जीवन में दुख आ जाएगा। अगर ये तीनों क्वालिटी बंदा फुलफिल कर रहा है तो वो क्या है? रेशनल नंबर बोल दो, परमीय संख्या। इंग्लिश मीडियम बोलो, हिंदी मीडियम के नाम से घबराना मत भैया, ठीक है ना। क्या होता है ये? परमीय संख्या। हिंदी मीडियम वाला आप इसको ध्यान रखना, अमूमन आपसे यही पूछ रहा था, परमीय संख्या, ठीक है ना। तो जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए।
ये आप जब रेशनल नंबर में प्रूफ कर रहे होंगे, सबसे पहला चैप्टर क्लास 10th का रियल नंबर, उसमें आप जब रूट थ्री प्रूफ कर रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। माना रूट थ्री एक परमेय संख्या है। समझ में आया ना? तो वहां आप ये स्टेटमेंट वहां लिखी जाएगी। ये स्टेटमेंट आप वहां लिखिए कि पी और क्यू एक इंटीजर है, या ए और बी एक इंटीजर है, ये आप लिखेंगे उस स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। किस पे आते हैं? इरेशनल नंबर पे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना? ये थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट से हट, कॉन्सेप्ट से मतलब इन द सेंस कि थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसके बाद। कहाँ लिखे? यहां लिख देते हैं, देखो यहाँ पे। ये चला जाता है डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट। डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट मतलब इन द सेंस कि ये टर्मिनेटिंग होता है। कैसे होता है लाल? टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेट मतलब एक टाइम आने के बाद डेसिमल पे टर्मिनेट हो जाता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो ध्यान रखना, अमूमन यही तीन चीज अगर क्वालिफाई कर रहा है तो वो इंटीजर, सॉरी, परमेय संख्या है। ठीक है ना? लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि वो टर्मिनेटिंग, अगर डेसिमल के फॉर्म है तो वो कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर टर्मिनेटिंग है तो ठीक है, अगर नहीं टर्मिनेटिंग है, अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है? इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। नहीं समझ में आया? समझिए ध्यान से। हमने कहा गुरु रेशनल नंबर की क्वालिटी बताओ। आपने कहा सर जी पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर डजंट मैटर, बस पी और क्यू के फॉर्म में और इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? अगर ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्म पी बाई क्यू वाला, अगर वो डेसिमल में चला गया फिर, तो डेसिमल में चला गया गुरु, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो टर्मिनेट हो जाए। और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, तो वो रिपीटिंग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? रिपीटिंग, जैसे 10/3, 20/3, ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब टर्मिनेट नहीं होंगे। ये आने वाले टाइम में आप 20/3, 10/3 करके देख लीजिएगा, ये टर्मिनेट नहीं होता है। अब आप बोलेंगे सर जी आपको कैसे पता? मास्टर है यार मैं, हमको नहीं पता, आपको पता होगा, तो हमको तो पता ही है। ठीक है, तो आप भी जान लीजिए 10/3 और 20/3 ये टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं। ठीक है ना? ये रिपीटिंग होते हैं, रिपीट होते हैं। आप करके देख लीजिएगा। समझ में आया? तो नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए। दूसरी चीज, टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग फिर तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। नहीं समझ में आया? जैसे हमने लिखा 1/2, तो 1/2 0.5 आ जाएगा। ये क्या हो गया? डेसिमल तो है लेकिन टर्मिनेटिंग है। लेकिन हमने कहा 20/3, ये टर्मिनेटिंग नहीं, ये रिपीटिंग है, रिपीट हो रही है। एक लास्ट का एक, सॉरी, डिजिट रिपीट हो रहा होगा। अभी हम करके दिखा देंगे, आप लोड मत लीजिए, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। समझ में? ये तो हो गया गुरु रेशनल नंबर की कहानी। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर। किस पे आते हैं? ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा और डेसिमल वाले मुंह वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए, अच्छा स्क्रीन स्क्रीन शॉट लेना मिटा दिए, बताओ। रेशनल नंबर ले लो, स्क्रीन स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो, बगलिया आ जाते हैं ना, बोलो मास्टर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, दोस्तों उसके बाद भेजो। चलिए, मिटा देते हैं अब इसको। एकदम कौआ जैसे देखते रहा करो, जैसे बगलिया करो वैसे स्क्रीन शॉट ले लिया करो तुरंत। लेट मत किया करो। खैर, स्क्रीन शॉट लेने में बहुत तेज है। स्क्रीन शॉट पढ़ा कहाँ जाता है? पढ़ता कहाँ है? तुम लोग तमाम स्क्रीन शॉट लेके रखा है। अभी क्लास 10 फॉलो का एग्जाम होने वाला है, देखना एग्जाम जैसे खत्म होगा ना, इतना डिलीट मारेगा लोग स्क्रीन शॉट ना, इतना स्क्रीन शॉट डिलीट मारेगा, मेमोरी खाली हो जाएगा। बार बार के स्क्रीन शॉट लेके रखा होता है छोटा सा। चलिए, अब पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं लाल? इरेशनल नंबर। आइए, अब जो रेशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। हमने कहा चोर कौन? आपने कहा सर जी जो बेईमान। हमने कहा बेईमान कौन? आपने कहा सर जी जो ईमानदार नहीं है वो बेईमान। हमने ईमानदार की क्वालिटी बता दी, बेईमान जो बचा। हमने कहा रेशनल नंबर ये क्वालिटी रखता है, और इरेशनल नंबर जो ये क्वालिटी नहीं रखता होगा। आपने कहा एक आध क्वालिटी उसकी बता दो बेईमान की भी, तो आइए बेईमान की भी क्वालिटी समझ लेते हैं। इरेशनल
नंबर। अच्छा ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर आपको हल्का फुल्का क्लास 9th और 10th में मिलेगा, बस हल्का फुल्का। और 11th में फिर भाई साहब कायदे से मिलते हैं, ठीक है ना। इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये चचा टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आ रहा है ना, और नॉन रिपीटिंग, और ये रिपीट भी नहीं होते, मतलब ना तो ये टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे √2, √3, √5, अगर आपको इनकी वैल्यू ना समझ में आ रहा तो आप कैलकुलेटर में चले जाइएगा, वहां एक ऑप्शन आता है। अब 1990s के फोन में मत जाइएगा, उसमें ऑप्शन नहीं आता। अभी जो नया फोन है उसमें सब में ऑप्शन आता है। अब चले गए 150 साल पुराने वाले फोन में, हड़प्पा सभ्यता वाले में, तो वहां नहीं मिलेगा। अभी जो नया फोन है उसमें ये ऑप्शन होता है, वहां रूट रूट लगा होता है, उसके अंदर आप लग दीजिए, लिख दीजिए, तो फिर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आया? दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, पाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, मतलब हमें लगता है कि पूछा ही जाता है ये यूट्यूब वगैरह में, बाकी बड़ी क्लासेस में पूछा गया, ठीक है ना। पाई होता है इरेशनल नंबर, क्या होता है लाल? इरेशनल नंबर। लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये होती है रेशनल नंबर। बहुत ध्यान रखना इस बात को, वरना कंफ्यूजिया देता है ये सब। तो पाई की वैल्यू, पाई क्या होता है? इरेशनल, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 रेशनल होता है। ध्यान रखिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 ये बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए होती है, रियल में इसकी वैल्यू ये होती नहीं है। आप निकालिएगा तो फिर आप देखिएगा, ये बस सॉरी 22/7, इसको आप अगर डिवाइड कीजिएगा ना, क्या लिखिएगा? 3.14, क्या लिखिएगा? 3.14 लिखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे चले? बहुत बढ़िया। बस बाकी जो रिपीट उपीट लगातार हो रहा हो, टर्मिनेट ना हो रहा हो, जैसे हमने लिखा है 2.5782935428987234, मतलब ना टर्मिनेट हो रहा ना रिपीट हो रहा, चोट। समझ में आ रहा है ना? इसी बहुत सारे नंबर आप चेप दीजिए, जो नंबर आपका मन करे। समझ में आ रहा है ना? वो सारे क्या हो जाएंगे? इरेशन, ना तो टर्मिनेट हो, ना ही रिपीट हो। समझ में आया? कोई दिक्कत? कुछ ज्यादा ही लेके चल रहे हैं क्या? हमको लग रहा है एकदम नॉर्मल नॉर्मल सा। खैर, छोड़िए, पढ़ लीजिए आप, अभी क्या याद रखेंगे। आगे चले? स्क्रीन शॉट, इसका क्या ही स्क्रीन शॉट लेंगे आप लोग, बस जान लीजिए ऐसा होता है। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे भैया इसके आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज। एक्स्ट्रा चीज क्या पढ़ा दें हम आपको? हाँ, एक्स्ट्रा चीज पढ़िए आप, देखिए कुछ कुछ हम चीजें आपको समझाते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। बट आप यहाँ जान लीजिए थोड़ा सा इसको, देखिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमने लिखा √a मल्टीप्लाई में √b, तो ये हो जाएगा √√ab। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने लिखा √a अपॉन में √a अपॉन में b, और अब ये क्या हो जाएगा? √a अपॉन में √b। समझ में आ गया? ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने लिखा √a प्लस में √b, और मैं यहाँ लिख दिया √a माइनस √b। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट है लाल, ये कॉन्सेप्ट हमने समझा रखा है, जिसको नहीं आता बेसिक बैच जाके देखो, हालांकि फिर आएगी बेसिक बैच अभी, ठीक है। ये तो 20 सेशन में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब आज कई तारीख है? आज हो, हाँ 8 तारीख है, 8 जनवरी, फरवरी, 8 फरवरी 2026, ठीक है ना। तो आज लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। इसके पहले हमने नेक्स्ट ईयर बेस, इसके पहले वाले बैच हमने बेसिक बैच पढ़ा रखी, वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब, वहां से जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a² - b², इसका आंसर होता है a - b।
अभी आप डायरेक्ट याद रखिए इसको, जिसको नहीं आता है, बाकी जिसको सीखना है वहां जाके सीखिए, ठीक है ना। अगला है ए प्लस में रूट बी, इसलिए आपसे बोलेगा आप जो पहले एनसीईआरटी वाला बहस देख के आइए, ठीक है ना। और यह आ जाएगा ए माइनस में रूट बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी। समझ में आया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसमें 5 नंबर, ये भी फार्मूला ही है, रूट ए प्लस में रूट बी और रूट ए प्लस में रूट बी, ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, ठीक है। आप चाहे इसको ऐसा लिख दीजिए और चाहे लिख दीजिए रूट ए प्लस में रूट बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ये इसके बराबर, इसका आ जाएगा ए प्लस में 2 रूट अंडर ए बी प्लस में बी, ये इस फार्मूले का आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है चिल मारो, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले जाके बहस देखो। समझ में आया बाबू भैया। अब देख लीजिए इसको एक बारी और इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे चले हम। चले आगे। मिटाते हैं इसको। चलो अगला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आए ए की पावर एन मल्टीप्लाई में बी की पावर एन। समझ में आया ना। नहीं गलत है ये, नहीं सही तो है यार। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। अरे आज ये कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, यही से रह जाएगा जैसा था। चलिए, हमने लिखा ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर एम, ये एम होगा ये एन होगा, अरे मास्टर समझ गया चुट्टा। खैर, ए की पावर एम और बी की पावर, अरे रुक जाओ एक मिनट, दिमाग सस्पेंस में हो गया, क्या आप कब इसलिए नहीं देखते हम। चलिए, हमने लिखा है ए की पावर एम मल्टीप्लाई में ए की पावर एन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, लिखवा देते हैं हम, बहुत बार लिखवाएं इसको। इफ बेस इक्वल या सेम, ठीक है ना, इन मल्टीप्लाई पावर ऐड, पावर ऐड। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ठीक है ना, ये उदय भान सर का कॉन्सेप्ट है। बहुत मारते थे वो हमको, ठीक है ना, लेकिन प्यार भी बहुत करते थे, आज भी बहुत प्यार करते हैं वो, ठीक है ना। तो इन मल्टीप्लाई पावर ऐड, इन डिवाइड पावर सब्सट्रैक्ट, मतलब माइनस, पावर ऑन पावर, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस तीनों कॉन्सेप्ट को लाल याद रखिएगा, हिंदी मीडियम में हम जब इसको पढ़े थे, सर पढ़ाए थे। अगर आ, घात अलग अलग नहीं, कुछ तो बोलते थे इसको, ठीक है ना। हाँ, गुड़ा में घातें जुड़ जाती है, भाग में घातें घट जाती है, घात पे घात गुड़ा होती है, ये हमको समझाया सर। हम इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में बदल दिए, क्योंकि आप लोग अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी, तो हम तो अंग्रेजी में बदल दिए, ठीक है ना। इन मल्टीप्लाई पावर ऐड, इन डिवाइड पावर सब्सट्रैक्ट, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई। तो गुड़ा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, घात पे घात गुड़ा होती है। अब तुम लोग घात वाला भी बता रहे कि बाघ जो है वो लोमड़ी के ऊपर घात लगाए बैठा है, वो वाला घात नहीं है, समझना, ये दूसरा वाला घात है। घात मतलब पावर, या घात वाला मत समझना कि ये एकदम चीता टाइप का वो घात लगाए बैठा है, वो घात नहीं है, ठीक है ना। तो वो घात नहीं है, समझिए। तो इन मल्टीप्लाई पावर ऐड, इन डिवाइड पावर सब्सट्रैक्ट, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई। देखो लाल, यहाँ क्या है, बेस सेम है, अगर बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ए की पावर एम प्लस में एन। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ए की पावर पी की पावर क्यू, है ना, वो बेस सेम है, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, मतलब ए की पावर क्या हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई में क्यू। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा ये है कि ए की पावर पी अपॉन में
ए की पावर क्यू, यहाँ भी पी और क्यू ही लिख लो, फालतू में टेंशन मत लो। यहाँ लिखो पी, यहाँ लिखो क्यू, यहाँ भी पी प्लस क्यू ही लिख लो, ज्यादा परेशान मत हो। समझ में आया ना? तो ए की पावर पी, देखो यहाँ बेस सेम है ना, बेस सेम, बकलोड़ो बोलना, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो ए की पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक भी कॉन्सेप्ट और लिख लो, ठीक है ना? देखो सेम है, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, जो अभी जो बताने जा रहा है उसको बक्सम करके अलग से लिख लेना, एक ऐसे लेना देना नया है, ठीक है ना? हमने कहा ए की पावर पी मल्टीप्लाई बी की पावर पी, इस बात का बहुत एकदम एकदम अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है ना? यहाँ क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है लाल, सेम है। पावर क्या है, सेम है, बेस क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों इक्के में आकर के ना एक ऊपर पावर पी लग जाएगी। नहीं समझ में आया? समझो, ए की पावर पी, बी की पावर पी अगर मल्टीप्लाई में है तो ए और बी आपस में आ जाएंगे और इनकी पावर क्या लग जाएगी, पी लग जाएगी। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल दे देते हैं हम, आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने लिखा टू की पावर टू मल्टीप्लाई में टू की पावर थ्री, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। टू की पावर टू कितना हो जाएगा, फोर, टू की पावर थ्री, एट, आठ चौके 32। ये समझ में आया? और ये गड़बड़ा गया, और एग्जाम्पल नहीं फिर गड़बड़ा गया, बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यही सब होता है जब भांग भूंग खाक बढ़ाओ तो। हमने लिखा टू की पावर टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू, ये लिखो, अब सही है, पहले वो गलत लिख दिए थे। चलिए, थ्री की पावर टू मतलब फोर, मल्टीप्लाई में थ्री की पावर टू मतलब नाइन, तो नौ चौके 36। ध्यान से मेरी बात समझना, टू की पावर टू फोर आ जाएगा, थ्री की पावर टू नाइन आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाएगा। इसी में थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, ये सेम कॉन्सेप्ट पी और क्यू के फॉर्मेट में। ये टू और थ्री है, बोलो तो क्या लिखोगे, टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू, यही तो होगा फॉर्मेट, ए बी की पावर पी, तो टू थ्री की पावर टू, तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स की पावर टू बराबर 36। दोनों आंसर वो सेम है लाल। हालांकि हम चाहते तो सबका बता देते एक एक करके, आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ रहे होंगे। ये फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला समझ में नहीं है ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस ये तीन स्टेटमेंट याद रखिएगा आप, इन बेस सेम, इफ बेस सेम और इक्वल, इन मल्टीप्लाई पावर ऐड, इन डिवाइड पावर सब्सट्रैक्ट, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगले मतलब अगले दो तीन लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन कराएंगे बाबू, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? आगे चले, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ संकट वंकट? चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे चलें। चलिए क्या देते हैं इसको, बहुत मेहनत लगता है विज्ञान है, बताओ, पहले लिखो फिर मुझे आओ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, बिना मतलब वाला काम। चलिए, इसी में एक छोटा सा जान लीजिए आप, ठीक है ना? किसी की पावर जीरो क्या होता है लाल, वन होता है, किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन। मोमो की पावर जीरो, वन। मोमो, मोमो तो हो गया यार, मुंकेश की पावर जीरो बराबर वन, माचिस की पावर जीरो बराबर वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी लगा दो, टीजी की पावर जीरो बराबर वन, समझ में आ रहा है ना? मुर्गी चोर की पावर जीरो बराबर वन, डोरेमोन की पावर जीरो बराबर वन, मोटा भाई की पावर जीरो बराबर वन। इसको मिटा देते हैं, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं लग रहा है ये वाला, इसको मिटा देते हैं, वो गड़बड़ा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है।
तो एमबी की पावर जीरो मतलब मोटा भाई की पावर जीरो बराबर 1। यो की पावर जीरो बराबर 1। वही भाई भाई मेरा यो मखना बगल में रखना, कट्टा नहीं, कट्टा उट्टा नहीं रखना, गलत बात। ठीक है ना, यो की पावर जीरो बराबर 1। समझ में आया? पेंटेस की पावर जीरो बराबर 1। समझ में है ना? आपको पता है ये सब नाम है, ये सब सब नाम है, ये सब मुकेश भाई, मोमो, और क्या था, माचिस, टीजी। एक फुल फॉर्म नहीं बता सकते, एक फुल फॉर्म नहीं बता सकते, एक फुल फॉर्म बवाल हो जाएगा, बता देंगे तो। ठीक है ना, डोरेमोन, ठीक है ना, मोटा भाई, यो, ठीक है ना, पेंटेस, ये सब नाम है बाबू। ठीक है ना, ये इंस्टीट्यूट के कुछ कल के आकारों के नाम है, कलाकारों के नाम है। समझ में आ रहा है ना? खैर, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।